क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जो आरपीएफ एसआई में आया 10 जनवरी 2019 को आया। क्या क्वेश्चन है? एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत 43 है और बाकी 6 का 44 है, तो सभी कड़ों का औसत भार कितना है ये हमें बताना है। सभी कड़ों का औसत भार बताना, सभी कड़ों का हमें क्या बताना भैया? औसत भार बताना। तो क्या करेंगे, जो 10 है टोटल, तो टोटल 10 है तो 10 को बटे में लिख देंगे पहले, क्योंकि भाग तो 10 से ही करनी। पहले 4 कड़ों का औसत 43 है, तो 4 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 43 में। और लास्ट के जो 6 हैं उनका 44 है, तो 6 की गुणा किस में करनी पड़ेगी भैया? 44 में। 6 की गुणा किस में करनी पड़ेगी? 44। गुणा करो, जोड़ो, 10 से भाग दो, उत्तर आ जाए। गुणा करो, क्या है? 4 थे 12 का 2 का हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17, और 4 6 24 का 4 का हासिल को 2, 4 6 24 और 2 26, और बटे हो गया 10। तो आ गया 6, ये आ गया 7 6, 13 का 3 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 10 का मतलब हो गया 43.6, इसका औसत आ जाएगा। 43.6 जो है वो इसका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई क्या है। उसने कहा 16 पे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स में रखे 89 नोटबुक का औसत भार 8.9 किलोग्राम है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9 किलोग्राम हो जाता है। रखे गए नए नोटबुक का भार किलोग्राम में बताना है। नए नोटबुक का भार, नए नोटबुक का भार, नए नोटबुक का भार हमें बताना है। तो क्या करना पड़ेगा? नया औसत गुना नई संख्या। अब नया औसत है 9 और नई संख्या होगी कितनी? नई संख्या कितनी होगी भैया? पहले 89 थे, एक और जोड़ दो 90 होगी, ठीक है। और पुराना औसत गुना पुरानी संख्या वो और कर दो। अब यहां पे इनकी गुणा करके जो आऊंगा, ठीक, उसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। अब हमने कुछ जो है गुणा की मतलब वर्क की ट्रिक बताई थी कल, ठीक। तो जो उसमें क्या बताया था देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। मैंने माना कि पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए। 90 की गुणा 90 में करो, 9 ने 81, ये तो 81 100 हो गया। दशमलव के बाद एक अंक है, एक ही छोड़ दो। अब यहां है 89, ठीक है जी। 100 से कितना कम है? 100 से 11 कम है। 100 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का वर्ग कितना हुआ? 121। तो लास्ट के 2 अंक लेने, जो एक तीसरा है वो हासिल में जाऊंगा, एक तीसरा क्या जाऊंगा? हासिल में जाऊंगा। और कितना कम था? वो 11 कम था, तो 11 इसमें से घटा दो। इसमें से 11 घटा देंगे तो 79 बचेगा। 11 घटा देंगे, सॉरी, 78 बचेगा। 78 और 1 79। इसका मतलब इनकी जो गुणा बनेगी वो बनेगी 792.1, 792.1 बने। घटा दो, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 1, तो 17.9 किलोग्राम जो है इस नए नोटबुक का भार। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसे भी हम देख लें क्या है। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत 27 ग्राम है, बाकी 6 का औसत भार 28 ग्राम है। सभी कड़ों का कुल औसत भार हमें यहाँ पे ग्राम में ही बताना है। औसत भार हमें बताना, हमें क्या बताना? औसत भार बताना। क्या करेंगे भाई? जो 4 हैं उनका औसत जो है वो 27 है। जो 4 है उनका औसत 27 है, और जो 6 है उनका औसत 28 है, और सबका है भैया 10। सबका कितना है? 10 है। तो यहाँ पे अब हम करें 27 चौका 108, ठीक है भाई, और 6 8 है 48 का 8 का हासिल को 4, 6 दूनी 12 और 4 16। इसे जोड़ देंगे तो 8 8 16 का 6 का हासिल को 1, 6 और 1 7, 1 और 1 2 बटे 10, तो आ गया 27.6 ग्राम जो है इनका औसत भार हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्या है यहाँ पे? एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है।
क्योंकि दूरी बराबर है, समबाहु त्रिभुज की हर भुजा बराबर हो है, इसलिए दूरी बराबर है। तो जैसे इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था, उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे इनका लेंगे एलसीएम। 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, आया 24। 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, आया 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। हमें बतानी है औसत चाल, हमें बतानी है औसत चाल। तो मैंने पहले भी एक बात का जिक्र करा था कि अगर चाल 2 है, अगर चाल 2 है तो 2 से गुणा होगी, और चाल 3 है तो 3 से गुणा होगी। या चाल होगी 3 तो 3 से गुणा होगी, गुणा जितना एलसीएम है वो लिखेंगे, और बटे 2 और 3 5 और 4 9, 3 तिया 9 और 3 अठे 24। तो ये आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी औसत चाल होगी। नंबर 19 क्या है, एक बॉक्स में रखे 93 नोटबुक का औसत भार 9.3 किलोग्राम है। एक नोटबुक और रखने पर इसके का औसत भार जो है 9.4 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का भार बताना है, नई नोटबुक का भार, नई नोटबुक का भार बताना है। देखो भाई क्या है, नया औसत गुणा नई संख्या, तो नया औसत है 9.4, और नई संख्या पहले 93 थी, एक और आ गई तो 94 होगी, माइनस पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या, पुराना औसत है 9.3 और पुरानी संख्या 93 थी। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि यहाँ पॉइंट है, तो 94 की गुणा 94 मतलब 94 का वर्ग चाहिए, और 93 गुणा 93 मतलब 93 का वर्ग चाहिए। पॉइंट अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। अब 94 देखो 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 94 में से 6 घटा दो, 88 आ गया। 94 में से 6 घटा दो, 88 आ गया। और कितना कम था, 6, तो 6 का कर दो वर्ग, 6 छंग हो गया 36। तो ये जो आ गया 883.6 आ गया। अब ऐसी 93 का वर्ग देखें, 100 से कितना कम है, 7 कम है। हम 93 में से 7 घटा देंगे, बचेगा 86, और 7 7 49 कर देंगे, तो कुल मिलाकर 864.9 ही आ घटाओ भाई। 16 में से 9 गए 7 आया, 16 में से 9 गए 7 आया, और यहां बचे 2, तो 12 में से 4 गए 8 आया, 12 में से 4 गए 8 आया, और यहाँ 7 में से 6 गए 1 आया। तो कुल मिलाकर ये जो है 18.7 किलोग्राम इसका जो है क्या होगा, भार होगा, जो नहीं जो है इसमें नोटबुक शामिल करी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें भाई, 20वां क्या है, उसने कहा 20वां क्वेश्चन है, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं, पहली 4 अंगूठियों का औसत भार 37 और बची 6 अंगूठियों का औसत भार 38 है। सभी का औसत भार हमें बताना है, औसत भार बताना, हमें बताना औसत भार। देखो भाई 4 का जो औसत भार दिया उसने वो 37 दिया, 37 ग्राम, और जो 6 का औसत भार दिया वो 38 ग्राम दिया, और बटे कर देंगे हम 10। तो यहाँ आ गया 4 सते 28 का 8 का हासिल को 2, 4 सते 28 का 8 का हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 हो गए 14, 6 अठे 48 का 8 का हासिल को 4, 6 अठे 48 का 8 का हासिल को 4, और 6 तिया 18, 18 4 22, 8 8 16 का 6 का हासिल को 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 बटे 10 का मतलब हो गया भैया 37.6, और ये है इस बार ग्राम में। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 37.6 ग्राम इसका उत्तर। नंबर 21 क्या है, लुइस रेस का पहला हिस्सा 430 मीटर प्रति हावर की गति से और दूसरा हिस्सा 645 मीटर प्रति हावर की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें औसत चाल बतानी है। एक तरह से दूरी बराबर है, अगर दूरी नहीं दे रखी तो औसत चाल के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि औसत चाल का जो सूत्र हुआ है वो 2xy बटे x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो 2x, x का मतलब पहले वाली गति, y का मतलब दूसरे वाली गति, और बटे दोनों का योग, तो 5 4 और 3 7, 6 और 4 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक, यहाँ पे हमने 5 से भाग करा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 45, 215 दूनी होते हैं तुम्हारे 430।
2 दूनी 4, 4 की गुणा कर दो, 4 नीम 36 का 6 का, हासिल को 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1, 4 कम 4 और 1 5, तो ये आ गया 516। मात्रक वही लगा दो जो है MPH, मीटर प्रति हावर कह दो, मील प्रति हावर। अगर वो मील प्रति घंटा कह रहा तो मील प्रति घंटा कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, और वो मीटर प्रति घंटा कह रहा तो हम मीटर प्रति घंटा कह देंगे, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 22वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। 5 संख्याओं का औसत 122 है, एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना रहता है, निकाली गई संख्या क्या है। तो ऐसे कई क्वेश्चन आ लिए, 122 में से एक संख्या निकाल दी, ठीक है, और पहले जितना औसत है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, तो जो निकाली गई संख्या वो भी क्या थी, 122 ही थी। ठीक है जी, 22वें का उत्तर भी 122 आया। अब 23वें की बात करें, 23वां क्या है। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 75 किलोग्राम है। क्रिकेट टीम है तो टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, जब कोच को जोड़ दिया जाए तो अब 12 हो गए। औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, कोच का वजन बताना है, कोच का वजन बताना है। तो यहाँ पे वही लगा देंगे भैया, नया औसत गुणा नई संख्या, तो 12 खिलाड़ी हो गए और औसत भार हो गया 76 किलोग्राम, क्योंकि पहले 11 थे, टीम में 11 खिलाड़ी हो गए, कोच आए तो 12 हुए, उनका 75 था, एक बढ़ गया 76 हो गया, और माइनस क्या करेंगे, 11 गुणा 75। ठीक है, तो 12 6 72 का 2 का हासिल को 7, और 12 7 84, 84 और 7 हो गए 91, और 11 पंजे 55 का 5 का हासिल को 5, 11 7 77 और 5 82, घटा दिया जी हमने। तो 12 में से 5 गए 7 और 10 में से 2 गए 8, तो ये आगे 87 किलोग्राम जो है वो कोच का औसत भार है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्या है भाई। एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका औसत स्कोर जो है, प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो है वो 73, 83, 93 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना स्कोर चाहिए। देखो 4 का 80 है तो 80 गुणा 4 कर देंगे हम, ये टोटल हो जाएगा। पहले 3 का दे रखा 73 प्लस 83 प्लस 93 और प्लस हो जाएगा चौथे वाला। ठीक है जी, प्लस हो जाएगा चौथे वाला। ठीक, अब देखो एक तरीका तो ये है कि मैं इन्हें जोड़ दूं। ठीक है, मैं जोड़ के दिखा रहा, 1 2 3 3 3 9 हो गया, 9 और 8 17 और 7 24 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका और भी था मेरे पास, मैं इसको हल करने का, क्या कि देखो इससे भी 10 दूर है और इससे भी 10 दूर है। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 83 है। इन तीनों संख्याओं का 73, 83 और 93 का औसत ही 83, तो 83 की मैं 3 में गुणा कर देता, तो 3 3 9 और 3 8 24, तब भी योग बन गया था। ठीक है, और 8 चौक 32, 320 इसका बन गया। इसका मतलब जो चौथी संख्या होगी वो 320 माइनस 249, तो कुल मिलाकर आ जाएगी, ये तो 1 आया और 11 में से 4 गए, जो 7 आया, तो 71 आने चाहिए उसकी चौथी परीक्षा। 25वें क्वेश्चन की हम बात करें। 25वां क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही है, इसका ही भैया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है कांस्टेबल 20 जनवरी 2019 में पूछा गया था, और ये अगला क्वेश्चन जो है 19 जनवरी 2019 का, मतलब आगे पीछे कहीं है, एक दिन का ही मान लो ये क्वेश्चन। एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत स्कोर की आवश्यकता थी। औसत स्कोर भी 80 दे रखा, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं, 80 गुणा 4 ही करना। परीक्षाएं भी कितनी है, 4 है। पहली 3 में उसको स्कोर 76, 86 और 96 में रहा है, तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितने स्कोर करना पड़ेगा। एक का 76 है, एक का 86 है और एक का 96 है, और हमें चौथी का निकालना है। फिर वही बात है, इससे भी 10 दूर है, इससे भी 10 दूर है, इसका मतलब इसका जो 76, 86 और 96 का जो औसत है वो 86 है, तो 86 की 3 में गुणा कर दो, 36 18 का 8 का हासिल को 1, 8 24 और 1 25, मतलब कितना है, 258 है। इन तीनों का योग चौथी निकालनी हो, आ गया 320। इसमें तो गुणा करने की जरूरत नहीं, ऊपर से नकल मार देंगे। पेपर में नकल नहीं मार सकते, वहां गुणा ही करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा ये है कि गुणा करके देखो जाओ भैया। घटा दो, 320 में से है 258,
तो कितना आया, 2 आया, और 11 में से 5 गए 6 आया। इसका मतलब उसे जो लाने चाहिए वो 62 नंबर लाने चाहिए अपनी चौथी परीक्षा में पास होने के लिए। परीक्षा में पास होने के लिए जो चौथा पेपर एक तरह से उसमें 62 नंबर इसे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 78 किलोग्राम है। यदि उसमें कोच को भी शामिल किया जाए तो टीम का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का भार बताना। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने करे हैं। कोच का भार बताना है, नया औसत गुणा नई संख्या। नया औसत हो गया 79 79 और गुणा नई संख्या 12 आदमी होगी, पहले 11 थे अब 12 होगी, कोच आ गया, माइनस 78 गुणा 11, क्योंकि उनका जो औसत था वो 78 था और आदमी 11 थे। तो 12 निम्मा 108, 10 हासिल हुए, 12 सत्ते 84, 84 और 10 94, 11 अठे 88, हासिल को 8, 11 सत्ते 77, 77 और 8, 77 में 8 जोड़ दो तो 85 हो गए। जोड़ दो भाई 0, और 14 में से 5 गए 9, तो ये 90 किलोग्राम के कोच साहब हैं, 90 किलोग्राम के। ठीक है, इसमें तो मेरे जितना ही वजन है, ज्यादा नहीं है, इतना ही मेरे में है। ठीक है, 27वें क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो। अंक गणितीय समांतर श्रेणी का औसत भार ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 45 और अंतिम पद जो है 57 है। औसत ज्ञात करना। अगर समांतर श्रेणी है, प्रथम और अंतिम पद दे रखा, प्रथम और अंतिम पद दे रखा, औसत पूछ रखा, तो कुछ नहीं करना, उन्हें दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो। उन्हें दोनों को जोड़ो और बटे 2 कर दो। 45 प्लस 57 बटे 2 करना है, तो 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 बटे 2 कर दो, तो 2 5 10 और 2 1 2, इसका मतलब 51 है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 जो लास्ट क्वेश्चन भी है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ। ठीक है, क्या है भाई, 5 संख्याओं का औसत 126 है। एक नंबर को बाहर करने पर भी औसत परिवर्तित नहीं होता, छटनी की गई संख्या क्या है। कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो जितना औसत है उतनी ही संख्या हमने निकाल ली है। अगर औसत अपरिवर्तित हो रहा किसी संख्या के निकालने से या किसी संख्या के डालने से, डालने पर भी यही बात है, तो वो संख्या वही है जो औसत है। ठीक है, तो जो इसका उत्तर है। तो इस तरह से ये हो गया आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे आरपीएफ की एसआई 2019 में आए हुए क्वेश्चन हो, सबका समापन हो।